हाय, मैं हूं संभावना सेठ। हाय, मैं हूं अविनाश द्विवेदी। और आप लोग सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल को। कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपने ये अपने वीडियोस में बोला हुआ है कि दोनों को माता पिता बनना है। यू बोथ वांट टू बी फादर टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, मदर टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। प्रेगनेंसीज बहुत मुश्किल रही हैं आपके लिए जी। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच। 4 हो चुके हैं, राइट? फेल्ड प्रेगनेंसीज 4 बार हो चुकी हैं एंड 5th टाइम अगेन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो सी द थिंग इज, लोगों अब वही है कि अरे 4 प्रेगनेंसीज फेल क्यों हो गई, क्या रीजन से। सी जब हमने शादी करी थी ना सिद्धार्थ, तो हम लोगों को तब भी पता था कि मेरी एज अविनाश से ज्यादा है। मैं ये बहुत बड़ा रीजन था ना पेरेंट्स का भी ना कहने का। तो हमारी एज क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है उसमें क्या क्या जाए, लेकिन एज है, एज डिफरेंस है। तो ये डिफिकल्टी तो हमें पहले दिन से पता थी कि आने ही वाली है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे? हाँ, मैं प्रिपेयर था। मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर था। शुरू से ही नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट आप ट्राई करते रहते हो। लेकिन जब लास्ट ईयर मेरे फादर ने जब मुझे बोला, बिफोर हिज डिमाइज, मेरे फादर ने 2 महीने पहले मैं गई थी, मेरे फादर की डेथ मई 8 को हुई और मैं आई थिंक फरवरी में गई थी दिल्ली किसी शो के लिए। और मैं पापा के साथ छत पे बहुत घूमती थी, व्लॉगिंग भी करती थी। तो वो कुछ व्लॉग्स भी लोगों ने देखे हैं। और पापा से बात करते करते, तब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उस टाइम नहीं कर रही थी जब ये बात हुई। तो पापा ने बोला कि अब मैं चाहता हूँ कि तू एक बच्चा कर ले, हुण बहुत टाइम हो गया है, कर ले, मतलब एक जिंदगी ना बढ़िया हो जानी है तेरी। तो मैंने कहा पापा प्लान मैं कर रही हूँ। तू कर रही है, बस आगे मुझे कुछ नहीं जानना। तू वैसा कुछ सोच रही हो जैसे मतलब तुम्हारी फिल्मी दुनिया में करते हैं, ऐसे कुछ सोच रही। मैं कहा पापा हम सोच रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बहुत पक्का बैठा दैट माई फादर रियली वॉन्ट्स नाउ, माई फादर ऑल्सो वॉन्ट्स। इसके पेरेंट्स तो चाहते, पहले दिन से इसके पेरेंट्स तो चाहते ही थे, लेकिन हम दोनों तब तक एक वो ठीक है, फेल हो रही है तो कोई बात नहीं, फेल हो रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन द मोमेंट माई फादर सेड, और उसके बाद वो चले गए, देन वी बिकेम रियली सीरियस कि नाउ इट्स टाइम कि हम लोग मेरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा आसपास हैं जो देखना चाह रहे हैं। तो तब ज्यादा हम लोग इस चीज को लेकर सीरियस हो गए। मैं कह रहा हूं जब बच्चा होगा ना, इतना खूबसूरत बच्चा होगा, प्यारा बच्चा होगा, और आप दोनों की इतने बेहतरीन क्वालिटीज है, वो सब वो बेबी में होंगे। और बेबी को कितना सारा प्यार मिलेगा ये डेफिनेटली। अब ये सोच लो कि अब जब लोगों को पता है ना दैट वी आर प्लानिंग एंड वी वांट टू हैव अ बेबी, तो प्रेयर्स भी आपकी जुड़ती हैं। जैसे अविनाश बोलता है कि अगर मेरे हमारे व्लॉग में ये कहने का हमारा रीजन ही ये था, व्लॉग में ये बताने का सबसे बड़ा, कि जब आपके साथ लोगों को पता होता है ना, तो लोग इतना प्यार करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ कमेंट्स के थ्रू नहीं, जब रास्ते में मिलते हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है यार इन लोगों की दुआएं कितनी लगेंगी, लोग जो इतना प्यार करते हैं। तो ये एक रीजन था कि वो 30-40 लाख लोगों को पता चलेगा तो शायद उन दुआओं से कुछ हो जाए। तो जहां पर आपके हेटर्स होते हैं, हमारे लिए लवर्स बहुत ज्यादा है, हमारे लिए अपने बहुत ज्यादा हैं लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमने बता भी दिया और उनकी प्रेयर्स वाकई वो लोग बोलते हैं हमें कि हम यहाँ जा रहे हैं आपके लिए प्रे करके आएंगे, या आज इवनिंग हमारी अगर हम चर्च जाएंगे तो आज आपके लिए प्रे करके आएंगे। तो वो डेफिनेटली वो सच बोल रहे हैं, वो ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। एंड आई रीड ऑल द कमेंट्स। जब बिल्कुल ही 35,000 कमेंट्स आ जाते हैं तब मैं कितने ही रीड करूं, लेकिन जब 2-2.5 हजार तक होते हैं कमेंट्स तब तक मैं पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढूं। और एक और रीजन मुझे इसके पीछे लगता है कि जितने भी लोग जो सेलिब्रिटीज हैं या जो एक ऐसे लेवल पे हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जब वो ये बताते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, या आजकल जो फोटोज बहुत वायरल होती हैं, बेबी बम आप फ्लॉन्ट करते हो, ऑल दैट, तो इससे क्या होता है कि आपने अपनी खुशी तो सबको बताई, तो जो देख रहा है फॉलोअर उसको लगता है कि एक हमारी जिंदगी बर्बाद है, ये तो सब खुश है, इनको सबको और ये मैं एक्चुअली सोशल मीडिया से मेरा भी कंप्लेन है। तो हर आदमी ये बोलता है कि जैसे मेरी छुट्टी है, हर आदमी मालदीव्स में, हर आदमी यहाँ पे। यार मुझे लगता है आपके साथ कनेक्शन इसलिए क्योंकि आप ताबड़तोड़ हो जिंदगी। कैसे हो सकता है, सब दुख भी है ना जिंदगी में, दुख भी है जिंदगी में और वो सबकी है। तो आपने बहुत दुख फील किया होगा जब
ये रिपीटेडली हो रहा था Right. संभावना के साथ, क्या आपने उनको दिल से एक्सप्रेस किया आप पर क्या बीत रही थी? लोगों को, संभावना को मैंने अब तक एक्चुअली नहीं किया है दिल से एक्सप्रेस, क्योंकि क्यों? मैं नहीं चाहता कि संभावना के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो जो हम प्लान कर रहे हैं वो हो या ना हो, लेकिन उसकी वजह से एक और बीमारी जन्म ना ले ले, स्ट्रेस की। सो नाइस, क्या लड़का मिला है यार। मैंने वही My बोला God ना, यार। कुछ अच्छे बाय गॉड काम अच्छा किया। भैया यार, कितना थॉटफुल है ये अभी देखो। समय दो हाथ मेरे साथ है, ये देखो आले। दो हाथ से आते हैं। आई नो यू लव मी, जो तुम्हारी आंखें देख पा रही हो ना, आई कैन ऑलरेडी यू नो फील द ब्लेसिंग्स फॉर अस, कि तुम भी दिल से चाहते हो, है कि नहीं, है कि नहीं सिद्धार्थ? बस बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना इतना ऐसे सोचना, इसको देखो, इसके अंदर भी दुख होगा, इसके अंदर भी कितनी चीजें चल रही होंगी, राइट? और ये सोच रहा है कि यार मुझे इस संभावना से एक्सप्रेस नहीं करना है। दैट शोज दैट वो तुम्हें अपने आगे रख रहा है। नहीं बोलता वो, मुझे कभी नहीं बोलता। ये कितनी बड़ी बात है। और तुम बोलते हो ना, तुम कभी वीक फील करते हो यार, ये तो एक स्ट्रांग मैन की फीलिंग है। ये एक स्ट्रांग मैन ऐसे सोचता है जो बोलता है कि यार मैं अपनी बीवी को अपना टेंशन, अपना दुख क्यों दूं, स्पेशली एट सेंसिटिव मोमेंट्स लाइक दिस। तो तुमने कभी उनसे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, राइट? नहीं, एंड अप्रिशिएट दैट अबाउट यू। बहुत माने डेप्थ है बंदे में। और संभावना बोली, अरे तुम क्या बोल रहे हो डेप्थ है बंदे में, मैं तो जानती हूँ, मैंने शादी की है, राइट? जब सब बोलते थे बंदे में कुछ नहीं है, तब भी मैं जानती थी कि क्या है। तुम्हें लोग बोल रहे थे कुछ नहीं है इसमें? अरे हमको पता नहीं है कि मेरे पर लोग कितना हंसे हैं। जब मैंने शादी करी है उस वक्त पे बहुत लोग हंसते थे, इंडस्ट्री पीपल स्पेशली, क्योंकि उनको लगता था कि ये चूज किया है जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंदे के पास कुछ नहीं है, मतलब ना घर है ना गाड़ी है ना कुछ है। लेकिन मुझे पता था कि मैं, आप जो देख रहे हो उसके बहुत परे देख चुकी हूँ। इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराइयाँ क्या है, मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता था। तो वो बिलीव और वो ट्रस्ट और वो चीज़ें वो मुझे पता थी, आज लोगों को दिख रही हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने थोड़ी ना कुछ नई चीज़ देखी है इसके अंदर। ओह माय गॉड अविनाश, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे ऑलवेज पता था। ये सिर्फ लोगों के सामने आना था, इट वॉज ओनली अबाउट द टाइम। वो टाइम आ गया लोगों के सामने, और भी अभी आना है टाइम, बिकॉज ही इज़ राइटिंग सम वेरी गुड स्टफ, ही इज़ राइटिंग बिग फिल्म्स, ही इज़ राइटिंग फॉर यू नो बिग OTT प्लेटफॉर्म्स। सो मेरे से ज़्यादा प्राउड फील कौन करेगा? जब लोग इनसे कहते थे कि यार किससे शादी कर रहे हो, क्या आपको मालूम था लोग इनसे ये कहते थे? हाँ जी। और मुझे पता भी था कौन कौन कह रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही कहता। कहाँ ही गलत है, मतलब क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपका दोस्त होता है और वो किसी के पास, तो आप अपने दोस्त के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, तो आपको लगता है, तो मुझे लगता था यार वो भी अपनी जगह सही है, बट यू नो द ट्रूथ कि मैं वैसे अब बिहेवियर वाइज तो कहीं गलत नहीं जा रहा हूँ ना। अगर वो जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ बताना, तो आई विल ट्राई टू। तो अब आप ऐसा भी मत समझो कि ये एकदम वो क्या संत वाला पति है, ये बहुत चंट भी है, ऐसा नहीं है। इसकी अदर साइड बहुत क्या 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 कहते हैं पंजाबियों में, क्या वो शाना भी है, वो एकदम शाना भी है। इसकी एक और वो साइड भी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि भोलू है यार, ये भी भोंदू नहीं है, नहीं भोलू मैंने कहा। भोलू भोंदू जो भी वो नहीं है, वो चुप रहता है, वो समय का इंतजार करता है, बस इतना है। मैं जैसे हूँ, मैं, आपने मुझे बोला, अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी, मेरे पहले ही शुरू हो जाएंगे धर 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 धर, मैं बताती हूँ। मैं भी बहुत ऐसे ही हूँ, मैं भी I know you, ऐसे, I know तो ये अलग ऐसे फटाक बोल देते, एक्सप्रेस करते, जो मन में बाद में पता चलता, अरे यार ऐसा क्यों बोला है यार, क्यों बोला रे, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे, अरे क्यों बोल दिया, उस समय रिएक्ट कर दिया बस। आज सिद्धार्थ और मैं संभावना मिलकर अविनाश का इंटरव्यू ले रहे हैं, हम दोनों एक जैसे ही कई हैं। बार तो ऐसा होता है, हम इंटरव्यू में जाते हैं और सामने वाला कुछ और पूछ रहा है, जवाब कुछ और है। तो मैंने घर पे आके, तुम्हें सवाल याद है? हाँ, क्या कसम से, पूछा था? कसम से ये हुआ है सिद्धार्थ। तुमने पता है, ये मेरे को बोला, तुम्हें पता है उसने पूछा क्या था? मैंने कहा कहते तुम्हारा जवाब पता है? तो ये बताता है, बंदे ने पूछा ए था, तुम जवाब दे रही हो Z।
कोई ताल में, और हो सकता है तुम्हारे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन तुमने कुछ और किया होगा, मैंने जवाब कुछ और दिया होगा, ये हो सकता है, बाद में देखना। नहीं, पर जो भी अच्छा जवाब है दिल से बोलती है। मेरा ये कहना है जो भी बोलो, इधर से बोलो उधर से बोलो ऐसे बोलो, कुछ फर्क नहीं, दिल से जवाब है, रियल होना चाहिए। हाँ, तुम अपने बिग बॉस के कोई कंटेस्टेंट दोस्तों के साथ टच में हो? मोनिका बेदी, या आई एम इन टच विद हर। बाकी कोई नहीं? कोई ऐसा था भी नहीं जिसके कोई ऐसे टच में रहे। कौन, राजा चौधरी के टच में तो नहीं रहूंगी ना, मतलब हद ही हो गई है तो। और कोई भी नहीं है, मतलब अगर किसी को कोई काम होता है तो कोई सामने से फोन कर लेता है। आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीबॉडी। ऐसी कोई बिग बॉस की मेमोरीज नहीं है जो मैं साथ में लेके आई हूँ, अब ये ताउम्र मेरे साथ रहेगा। नो नो, नॉट एट ऑल। कोई मेरा बिग बॉस का कोई दोस्त नहीं है सिद्धार्थ। सीजन 2 में मैं गई, सीजन 8 में मैं गई, नमस्ते करा लो मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। और मुझे वैसे भी कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे इंडस्ट्री का कोई दोस्त नहीं चाहिए। मैंने इतना मन नोट किया है क्या? नहीं चाहिए ऐसे दोस्त जो आपका मुंह पे बहुत मीठे बने और पीठ पीछे आपका छुरा लेके खड़े हो, उसका क्या फायदा। अब हो सकता है वो लोग भी हमारे बारे में यही सोच रखते हो, हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये रखती हूँ और मैंने देखा है। एक आध जो टूटे फूटे फ्रेंड्स मेरे थे वो वाकई टूटे फूटे थे, तो ना ही हो तो अच्छा है। व्लॉगिंग के साथ भले ही नियत साफ हो, कभी कभार चीजें गलत हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली होता है, बिकॉज आप बाय द मिनट जी रहे हो और आप लोग बहुत रियल हो। रियल में कभी कभार पता नहीं चलता बाउंड्रीज क्या होती हैं। जब ये सिद्धार्थ शुक्ला वाला फ्यूनरल वाला इंसिडेंट हुआ था, जहां पे लोग ऑनलाइन आके बोले कि आप लोग फ्यूनरल पे गए थे पर आप व्लॉग कर रहे थे वहां पे, उसके बारे में आपको अफसोस हुआ? वेट, क्या आपने वो व्लॉग देखा? नहीं, मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा, नहीं देखा। जेन्युइनली नहीं देखा तो मैंने। मैं, जिन्होंने देखा है वो शायद कमेंट्स बॉक्स में आके लिख देंगे। हेटर्स की बात नहीं कर रही, गो एंड सी द व्लॉग। हमने कभी कोई फ्यूनरल पे व्लॉग बनाया ही नहीं। फ्यूनरल, हम इंसान हैं, कैसे हम फ्यूनरल के अंदर का किसी की डेथ का व्लॉग बना सकते हैं? इट वॉज नॉट अबाउट द फ्यूनरल। कभी हम लोग कैमरा लेके अंदर गए नहीं। तो vlog क्या फिर क्या हुआ? RIP जब आप लिखते हो, जब आप ट्विटर पे लिखते हो तो वो ओके है। जब आप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के लिखते हो RIP तो वो ओके है। हमने वही RIP यूट्यूब पे लिखा तो वो ओके नहीं हुआ। आपने विदाउट सीइंग द वीडियो तर करके हेटर्स ने कमेंट शुरू कर दिए, तो उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं था, बिकॉज वीडियो में तो कुछ था ही नहीं। वीडियो में हमारी अपनी जिंदगी चल रही थी। एंड देन उसी दिन वी गेट टू नो दैट सिद्धार्थ शुक्ला पास अवे, एंड वो टीवी चल रहा है एंड वी आर व्लॉगिंग कि हम लोगों ने अभी भी ये देखा है एंड वी आर गोइंग देयर। लेकिन हमने वहाँ का कोई व्लॉग नहीं बनाया। वी टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला डजंट पुट अस इन दैट कैटेगरी ऑफ मेकिंग अ व्लॉग अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला's फ्यूनरल। कहाँ बना, कभी नहीं बनाया, और ना नहीं हम कभी ये काम करेंगे, कभी नहीं कर सकते। कोई भी नहीं, कोई बेवकूफ होगा जो ये काम करेगा। तो जब ये मुद्दा आ गया था सोशल मीडिया पर, उस वक्त आप लोगों को लगा कि हम लोग खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस करें इसके बारे में? करा था वो भी कर दिया था एंड पीपल वर इन सपोर्ट। क्या होता है ना, वो जो 10% लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं, या जो ब्लू टिक मार्क वाले भी लगे हुए हैं, आप बिना वीडियो देखे कि शेम ऑन दिस, शेम ऑन हर। तो शेम ऑन यू जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो मेरा, शेम ऑन यू। विदाउट सीइंग द वीडियो आप आके कमेंट कर रहे हो। आपने वीडियो, अगर वीडियो देखा होता, जैसे तुमने वीडियो ही नहीं देखा है, अब मैं क्या बोलूं? वीडियो तो देखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम से कम बोल तो दो कि वीडियो नहीं देखा है। आप विदाउट सीइंग द वीडियो हाउ कैन यू कमेंट कि इन्होंने फ्यूनरल का वीडियो बनाया? आप प्लीज वो चलाओ और मुझे दिखाओ कहीं भी, मैं मानने को तैयार हूं। मैं आपको पब्लिकली आके सॉरी बोलूंगी, दिखाओ मुझे कहाँ है ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं, आप हेटर्स के साथ कुछ ब्लू टिक वाले हेटर्स भी मिल गए, कुछ जर्नलिस्ट भी मिल गए, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। ये तो मीडिया है, ये तो फिर कुछ लोग हैं। लेकिन आपको वो 90% उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो मेरे सपोर्ट में आके खड़े हुए, जिन्होंने व्लॉग देखा था। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जितना कहना था मैंने कह दिया। मैंने वीडियो नहीं बनाया, फ्यूनरल का वीडियो नहीं बनाया।
आप पे भी वो उस वक्त आप भी कुछ फील कर रहे थे कि यार ये गलत जजमेंट है? एब्सोल्युटली गलत जजमेंट था ही वो, बिकॉज हम लोग ने व्लॉग बनाना शुरू किया और हम वहाँ तक गए ना, हमने घर के अंदर कोई फ़ोटो लिया, ना कैमरे से वीडियो लिया, ना शमशान घाट के अंदर लिया। हम बड़े ही तमीज़ से वहाँ पर गए। हालांकि मेरे साथ वहाँ धक्का मुक्की भी हो गई, जो कि लोगों को ऐसा लगता है उसमें भी कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन जो वहाँ पुलिस थी उनको नहीं समझ में आया कि मैं साथ में हूँ, और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि उनसे धक्का मुक्की हो गई और उन्होंने बाद में इस मामले को वो भी कर दिया कि हमसे हाँ, गलती हो गई, गलती और हो मैंने गई। भी कह दिया। लेकिन जिन लोगों ने दूर से उसको देखा, उन्होंने उसकी दूर की पिक्चर बनाई कि अंदर इसके आप अंदर अपनी एक picture बना कहानी, रहे हो। इसके अंदर दूर से कहानी रच देते हैं। जैसे दो लोग यहाँ से 100 फीट दूर लड़ रहे हैं और मैं उनके डायलॉग बोलना शुरू कर दूं कि इसने ये बोला होगा, उसने वो बोला होगा, और एक कहानी बना दूं दूर से उनको कैरेक्टर बना के। तो ये हुआ है वहाँ पर, जो कि बहुत ही गलत हुआ था। और जब भीड़ में लोग कुछ कहने लगे ना, तो मुझे लगता है उस वक्त आपको बहुत ध्यान से उस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे तो आपके अगेंस्ट जा सकता है वो। तो बहुत उसके 2-3 दिन के बाद फिर संभावना ने ट्विटर पे ये बताया कि हमारा वो हमने क्या किया था और आपने क्या उसका समझा। वीडियो भी यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डाला था हाँ कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली